अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं वजीर आजम के खिताब से। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में अमीर गरीब का फर्क बढ़ता गया। माजी की किसी हुकूमत ने निचले तबके को ऊपर लाने का सोचा भी नहीं। वज़रा से भी साफ साफ कह दिया, सुबह से शाम तक दफातर में बैठकर काम करें, बाद में कोई वजारत जाने का शिकवा ना करे। ये भी कहा कि अब तो वजारत से हटाने पर फॉरवर्ड ब्लॉक का भी डर नहीं है। वो पेशावर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सामने हमने आंखों को देखा है, गरीब और अमीर में फर्क बढ़ता गया है। जब भी जितनी भी हुकूमतें आई, मैंने कभी किसी को नहीं देखा इसको फलाई रियासत पर ले जाने के लिए। सारी पॉलिसीज बनती थी एक छोटे से तबके के लिए। जिस मुल्क का तालीमी निजाम अमीर को अमीर करे और गरीब को गरीब करे, वो कैसे फलाई रियासत बन सकती है? मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट हॉस्पिटल गरीबों के, पैसे वालों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल। ये किसी मकसद के लिए एक मुल्क बना था। पैसे नहीं भी हैं तो हमने अपने कमजोर तबके की मदद करनी है, उसको ऊपर उठाना है। जो भी मेरे वजीर हो अपने ज़हन में डाले, पहले तो सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए, शाम तक बैठना चाहिए और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता। और फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले ली है। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो हमें वो भी मसला नहीं है। बिजनेस करने को आसान नहीं करेंगे, सरमायाकारी नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियां किधर से मिलेंगी? हमारा सारा जो एनवायरनमेंट है वो सरमायाकारी के को रोकता है। अगर हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर ली, पैसे की कोई आपको कमी नहीं होगी। हम अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी वो तनख्वाहें दे सकेंगे। मुझे तो जो प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह मिलती है वो मेरे बनी गाला का महीने का खर्चा ही नहीं निकलता उस पर। फजूल खर्ची ना करें, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च हो। 21 करोड़ पाकिस्तान में 72,000 लोग हैं जो 2 लाख रुपए की इनकम दिखाते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगान तालिबान से बात करवा दी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। बोले ये वही अमेरिका है जो पहले पाकिस्तान से डू मोर कहता था, आज तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मदद मांग रहा है। अफगानिस्तान में अमन होगा तो पेशावर सेंट्रल एशिया में सरमायाकारी का हब बन सकता है। वही अमेरिका जो हमें डू मोर कह रहा था, आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से। मैं जब कहता था कि बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा तो मुझे तालिबान खान कहते थे। अब अल्लाह का करम है, अल्लाह अल हक है, तो आज बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह 17 को पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। अल अजीजिया के बाद फ्लैगशिप रेफरेंस भी हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। ख्वाजा हारिस ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ ने हसन नवाज की लंदन में जायदाद से मुतालिक नई दस्तावेजात पेश कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत, मियां साहब की एक और पेशी। लंदन में हसन नवाज की 3 कंपनियों से मुतालिक दस्तावेजात भी अदालत को दिखा दी। ख्वाजा हारिस ने कहा बाकी दस्तावेजात भी आ जाएं तो तस्दीक शुदा कापियां जमा करवा देंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल भी शुरू। कहा फर्द जुर्म के मुताबिक भी हसन नवाज 1989 से 1994 तक नवाज शरीफ के जेरे कफालत थे। इसके बाद का कुछ नहीं लिखा। फ्लैगशिप 2001 में कायम हुई, जबकि नवाज शरीफ की कैपिटल FZE में मुलाजमत 2006 की है। 5 साल बाद मुलाजमत लेने वाला शख्स मालिक कैसे हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने सादिक को अमीन से मुताल्लिक भी अपने अदालती सवाल का जवाब दे दिया। कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में कोई गलत दस्तावेजात पेश करने पर नाअहल नहीं किया गया, वो मामला और था। इस अदालत के सामने केस और है। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। ख्वाजा हारिस आइंदा समाअत पर भी दलाइल जारी रखेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मिल गई। क्या अब ईवान का माहौल बेहतर हो जाएगा? शहबाज शरीफ सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिए बगैर चलते बने। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा साद रफ़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर ऑपोजिशन ने तीसरे रोज भी वॉकआउट कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मिलने पर शहबाज शरीफ खुश हैं। ये पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। सहाफ़ी ने ऐवान का माहौल बेहतर बनाने का सवाल पूछा तो छोटे मियाँ साहब कुछ कहे बगैर चलते बने। मियाँ साहब अब ऐवान का माहौल अच्छा होगा। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने के बायस पार्लियामेंट में रवा हफ्ते के आखिरी इजलास में भी शिरकत न कर सके। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान ख्वाजा साहब को यकीन था कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएंगे। शुरू करना है मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर।
साद रफीक के मामले पर अपोजिशन ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। स्पीकर असेंबली ने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत की तजवीज़ दी तो हुकूमत के इत्तेहादी अख्तर मेंगल और अपोजिशन ने ऐवान की कार्रवाई से बाइकआउट कर दिया। अपोजिशन बहाने से वॉकआउट कर रही है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बली नैब के मुल्जिमान का अखाड़ा बन चुकी है। अपोजिशन का मकसद सिर्फ लूटा हुआ पैसा बचाना है। एनआरओ के उसूल के लिए दबाव डाला जा रहा है। नवाज शरीफ और जरदारी सिर्फ करप्शन छुपाने के लिए गरज रहे हैं। इन्होंने बाज नहीं आना, क्योंकि इनका इंटरेस्ट ही नहीं है कि ये बिजनेस पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम नजर आए, पार्लियामेंट के अंदर कोई इस्तेहकाम नजर आए। और आपने देखा कि इन्होंने कल फिर बहाना बना के, आज फिर बहाना बना के वॉकआउट कर लिया। और इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इनकी जो पार्टीज़ हैं जो लीच की तरह चिमटी हुई थी पाकिस्तान के निज़ाम से पिछले 10 सालों से, अब उनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो पैसे हमने पिछले सालों में कमाए हैं उनको हम महफूज कर सकें। पंजाब के वजीर इत्तलात और हमजा शहबाज में एक बार फिर लफ्जी जंग छिड़ गई। फयाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन लीडर पर पतली गली से फरार होने का इल्ज़ाम लगाया। लीगी रहनुमा ने शिकवा किया कि उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया। पंजाब असेंबली के बाहर होने वाली गोलाबारी आपको दिखाते हैं। शहबाज साहब को भी पता है किसी न किसी टाइम उन्होंने पकड़े जाना है। नियाजी साहब पर तरस आता है, वो दिन रात बोगस और हसद की आग में जल रहे हैं। हाथ जोड़ के उनको कहा जनाब एयरपोर्ट नहीं जाना रात के 2:30 बजे पतली गली से फरार होने के लिए। मुझे रोककर अगर आपका बोगस और हसद ठंडा होता है तो वो करने रुकी में आ जाना उन्होंने कानून की, तो इसी वजह से वो चोर दरवाजे से भाग रहे थे। ऐसा सलूक किया गया जो एक दहशतगर्द के साथ होता है। इस इस्तकामत के साथ आपने करप्शन और बदयांती की है, उसी इस्तकामत के साथ जाओ हिसाब किताब। वक्त बदलता रहता है। आज जो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं कल ऑपोजिशन बेंचेस पे होंगे। वो लंदन फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तो आज अगर आगे हैं तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करूँगा। पोछे हथकंडे आजमा कर अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। नून लीग थी, ये बुनियादी तौर पे अब नैब लीग बन चुकी है। तो शरफ का भी एहतसाब जेला है, आपका भी अपना जो है वो बहुत और हसद ठंडा हो जाए। मुस्लिम लीग नून के मजीद 2 रहनुमा नैब के रडार में आ गए। NA 134 से रुकन कौमी असम्बली राना मुबशिर इकबाल के खिलाफ बेवा खातून ने ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक लीगी रहनुमा ने महकमा माल के रिकॉर्ड में जालसाजी भी की। DG नैब ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए तहकीकात की मंजूरी दे दी। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरख्वास्त में फैसलाबाद के सीवरेज मनसूबों में बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मजीद कार्रवाई चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद की जाएगी। और बड़े घर के बड़े खर्चे, वजीर आजम हाउस के पुराने मकीनों ने कौमी खजाने को बड़ा टीका लगा दिया। 5 साल में 2 अरब से जायद फूंक डाले। शाह खर्चियों की तफसीलात सेनेट में पेश कर दी गई। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ, बड़े घर वाले सबसे आगे। वजीर आजम हाउस पर 5 साल में 2 अरब 19 करोड़ रुपए खर्च। सेनेट की तरफ से अखराजात की तफसीलात तलब करने पर इंचार्ज वज़ीर आज़म ऑफिस ने अपना जवाब जमा करा दिया। लीगी दौरे हुकूमत में PM हाउस के गुज़श्ता 5 सालों के अखराजात की पूरी तफसील दर्ज। ऐवान बाला को बताया गया कि माली साल 2013-14 में 39 करोड़ 99 लाख रुपए खर्च किए गए। इसी तरह साल 2014-15 में 37 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च हुए। माली साल 2015-16 में 41 करोड़ 57 लाख, 2016-17 में 50 करोड़ 88 लाख और 2017-18 में अब तक के मुलाजमीन के अखराजात 34 करोड़ 43 लाख हुए। इंचार्ज PM हाउस ने अपने जवाब में कहा कि साल 2017-18 में ऑपरेटिंग अखराजात पर भी 6 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च हुए। यूँ कुल मिलाकर 5 साल में वज़ीर आज़म हाउस कौमी खजाने पर भारी रहा। और सिंध वाले 5वें रोज भी गैस को तरसते रहे। अवामी मसले पर सियासत होती रही। शहरी घंटों सड़कों पर पैदल चलते रहे। चूल्हे जले न गाड़ियां चली। पीपल्स पार्टी ने कराची प्रेस क्लब पर गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। कराची में CNG की बंदिश का 5वां रोज। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिली तो शहरियों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। हर शहरी ने अपने दिल की भड़ास निकाली। 1 घंटा पैदल चला हूँ, उसके बाद मुझे कोई रिक्शा मिला। बच्चों को स्कूल पहुँचाना था मगर फिर फ्यूल खत्म हो गया। घरों में गैस नहीं आई
गैस की इतनी परेशानी है कि ना कहीं चाय बना सकते हैं और ना पानी गर्म कर सकते हैं। दूसरी जानिब सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। हमने प्रेस क्लब के सामने किया है, अगला मुजाहरा सुई गैस के दफ्तर के सामने करेंगे। गैस की बंदिश का मामला सिंध असेंबली तक पहुंच गया। रुकने सिंध असेंबली जुल्फिकार शाह ने तहरीक अल्तबा सिंध असेंबली में जमा करा दी है। सिंध में गैस की बंदिश पर पेट्रोलियम के विफाकी वजीर भी परेशान हो गए। दौड़ते हुए कराची चले आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अभी तो मसला समझ रहे हैं, कल हल करेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। सिंध के बासी गैस को तरसते रहे। 4 रोज गुजरने के बाद 5वें रोज वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की कराची यात्रा। पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। जवाब वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सिंध की आवाम के बिहाफ पर उनका मुकदमा वफाक के सामने रखें। फिर गवर्नर सिंध से मिले, फिर सीधे SSGC के दफ्तर पहुंचे, जहां सुई सदन गैस अफसरान से मुलाकात की। बाहर आए तो कहने लगे, अभी तो मसला समझ रहे हैं, कल हल करेंगे। आज मैं कुछ कहूँगा नहीं और न कुछ कहने की पोजीशन में हूँ। सूरत हाल को बेहतरी की तरफ हम लेके जा रहे हैं। SSGC हुकाम ने ये भी बताया कि 12 से 15 घंटे तक CNG बहाल कर दी जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ अशरफ खान, समा, कराची। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजीर आजम इमरान खान को एक नया नाम दिया। गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज में वजीर आजम अंडे वाला के नारे लगवाते रहे। अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला। मैं आज आपको नाम देता हूँ, इमरान अंडे वाला, इमरान अंडे वाला, वजीर आजम अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला। अब जब भी आप उसका नाम लेंगे, आप कहेंगे वजीर आजम अंडे वाला, इमरान खान अंडे वाला, अंडे वाला। तो मैं समझता हूँ कि आज से इमरान खान वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला। CNG बहरान से कराची में शहरियों का सफर करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, महंगा भी हो गया। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद ने ऑनलाइन सर्विस का सहारा लिया। अब देखते हैं ये सर्विस कितना काम आ रही है। CNG की बंदिश के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इजाफी किराया ले ही रही है। ऐसे में ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस ने किराया कितना बढ़ा दिया है, आइए सफर करके देखते हैं। हम टेक्नो सिटी से कराची प्रेस क्लब की तरफ रवाना हुए। गैस की बंदिश के बाइस शहरियों को तो परेशानी का सामना है। भाई आप बताइए कि आपकी मुश्किलात कितनी बढ़ गई? हम 1500 में 1600 बनाते थे, अभी तक मैं 2000 का पेट्रोल डलवा चुका हूँ। पब्लिक को भी नुकसान है, आम पब्लिक को वैसे नुकसान ये है कि रिक्शा टैक्सी वालों ने किराए बढ़ाए हुए हैं अपने। हम तो उसमें ऑनलाइन है ना, तो हमें तो एक सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग। इफेक्ट मुख्तलिफ वो हैं, उसके 1.1 होता, 1.2 होता, 1.3 होता, 20%, 10% एक्स्ट्रा। टेक्नो सिटी से प्रेस क्लब सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता और बिल 258 रुपए। ये रास्ता आम दिनों में 100 से 120 रुपए में तय होता है। ये सफर तो बहुत महंगा पड़ा जनाब, क्योंकि CNG की किल्लत के बाइस स्पीड फैक्टर जो लगा हुआ था। कैमरामैन जिशान अली के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए सिंध और पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। सिंध और पंजाब में FIA ने कई स्कूल्स का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। जो सितंबर में फी वाउचर मिले हैं, उसके ऊपर उनको 20% कम करना पड़ेगा। जो 50% उनको कहा गया जो समर में फीस ली गई थी, उसको या तो वो रिफंड करेंगे या उसको एडजस्ट करेंगे अगले फी बिल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बड़ी फीसें लेने वाले बड़े प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां। लाहौर में FIA ने 13 स्कूलों पर छापे मारे और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 31 दिसंबर तक टाइम दे रहा है प्राइवेट स्कूल्स को। FIA की टीमें कराची के भी 16 बड़े स्कूलों में पहुंची। फीस कितनी ली जाती है, सालाना कितनी बढ़ाई जाती है, टीचर्स को तनख्वाह कितनी मिलती है, सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। स्कूलों के अकाउंट सील करने के लिए स्टेट बैंक को चिट्ठी भी लिख दी गई।
कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम 5वें रोज भी जारी है। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतासरीन की बहाली का मुतालबा कर दिया। शेख रशीद कहते हैं कोशिश होगी मुतासरीन को मुतबादिल जगह दी जाए। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का ऑपरेशन तेज हो गया। तजावुजात हट रही हैं, पटरी निकल रही है। ऑपरेशन के 5वें रोज लियाकताबाद में पटरियों पर बनाई गई झुग्गियों को हटा दिया गया। ऑपरेशन चलाने वाले डिप्टी कमिश्नर वस्ती 1 कहते हैं लियाकताबाद को क्लियर करने में 4 से 5 रोज लगेंगे। उम्मीद है कि 5 किलोमीटर तक का जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे सफर इसका, और हैंड ओवर करते जा रहे हैं। पीछे आपने देख ही लिया होगा कि पूरा जो भी ऑपरेशन करके वागदार कराई है जमीन वो रेलवे के हैंड ओवर कर दिए। दूसरी जानिब KCR ऑपरेशन पर विफाकी वजीर खालिद मकबूल ने वजीर रेलवे शेख रशीद से राब्ता किया और कहा मुतासरीन का ख्याल रखा जाए, मकामी बल्दियाती नुमाइंदों को भी ऑपरेशन में शामिल किया जाए। शेख रशीद ने यकीन दहानी करा दी अगले हफ्ते कराची आ रहे हैं। मुतासरीन के मसाइल और मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जैसे थानों में मुल्जिमान की चित्रौल, वैसे ही मदरसे में बच्चों पर तशद्दुद। सिंध पुलिस का मौतल एहलकार उस्ताद बन गया मगर चित्रौल की आदत ना गई। हैदराबाद में छुट्टी करने पर बच्चों पर पाइप से वहशियाना तशद्दुद किया। ये वीडियो वायरल हुई तो फिर ये हवालात पहुंचा। हैदराबाद कैंट एरिया की सरहंदी मस्जिद के कारी शब्बीर अहमद के पढ़ाने का यही तरीका है। एक नमाजी ने वीडियो बनाई और रोकने की कोशिश की तो उलझ पड़ा। ये तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है। तो ये पाइप आप देखो, आप बच्चे देखो, आपको पता है कि मैं इनको मार जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं। बच्चों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कारी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया तो वो खुद पेटी भाई निकल आया। अगर तशद्दुद होता तो उसके माँ बाप कभी बच्चों को अपने पास मेरे पास पढ़ने के लिए ना भेजते। दूसरी जानिब बच्चों के घर वालों और मोहल्लेदारों को कोई परवाह नहीं। कारी को बच्चों पर तशद्दुद की खुली छूट दे रखी है। सर ये बच्चों को डराने के लिए वाक़या था, बच्चे कोई बात भी नहीं थी, हम भी इधर ही पढ़े हैं। उलमा कराम कहते हैं बच्चों पर इस तरह के तशद्दुद की इस्लाम में किसी तौर इजाज़त नहीं। बच्चों को इस तरह से मारना शरअन बिल्कुल नाजायज और हराम है। पुलिस एहलकार शब्बीर के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे मुअत्तल कर दिया गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद का मुकदमा थाना रमना में दर्ज कर लिया गया है। लड़की का ये कहना है कि वासिफ धोखा देकर शादी करना चाहता था, मिलने से इनकार किया तो जान से मारने की धमकियां दी। नूरुल अमीन दानिश से मजीद बात करेंगे। नूर, मामले की क्या तफसील है? जी बिल्कुल, तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के मामले के बाद जो है पुलिस हरकत में आई है और थाना रमना में मुल्जिम वासिफ अब्बासी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस वक्त जो मुल्जिम है वासिफ अब्बासी वो चीन में मौजूद है और जैसे इसके ऊपर मुकदमा हुआ है तो उसी दिन जो है ये 12 तारीख को आज के दिन जो है उसने फ्लाइट ली है जहाँ से चाइना की। तो FIR में ये कहना है कि शादी शुदा होने के बाद जो उन्होंने मिलने से जब इनकार किया है और राब्ता ना रखने पर जान से मारने की धमकियां दी हैं उसने लड़की को, जिसके बाद ये सारा वाकया पेश हुआ है और वीडियो वायरल हुई थी आज सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बाद पुलिस के आला हुकाम ने और वज़ारत दाखिला ने अहकाम जारी किए थे। तो अब FIR दर्ज हो चुकी है और चीनी हुकाम से राब्ता किया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि ये इस मुल्जिम को मुतासिरा खातून की दोस्त ने मुकदमा दर्ज करवाया। नूरुल अमीन, आपका शुक्रिया। उधर टेक्सिला में जाली आमिल के कहने पर भाइयों ने मुबैना तौर पर सगी बहन को ही कत्ल कर दिया। आबिद अली की रिपोर्ट। टेक्सला में जाली आमल के कहने पर कामरान और फरहान ने ज़हनी मरीजा बहन को मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला। बड़ा भाई शक की बिना पर पुलिस के पास पहुंच गया। इल्जाम आयद किया कि छोटे भाइयों ने बहन की लाश कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल दी। पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाश निकालने के लिए दिन भर कुएं की खुदाई जारी रही, ताहम लाश न मिली। सुबह दोबारा खुदाई की जाएगी। मामू ने भी अपने भांजों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। ये जो जिन बच्चों ने ये किया है इनसे वो बड़ी थी, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ये दोनों किया, इन आमिल शामिल आलम सालमों में फंस गए थे ये। अब उसमें फंस करके उन्होंने ये वारदात किया है। पुलिस हिरासत में मौजूद नामजद मुल्जिमान जुर्म से इनकारी हैं। अभी भी ये वो जो इल्जाम है जिन पे लगा है वो कहते हैं ये घर से बाहर निकली है, ज़हनी मरीज है। तो हमने इसके साथ कोई कत्ल नहीं किया, लेकिन जो दूसरा भाई है वो कहता है इन पे इल्जाम लगाता है कि उन्होंने कत्ल कर दिया है, कुएं में उन्होंने दबा दिया है। पुलिस के मुताबिक लाश मिलने के बाद ही मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में दोस्त ने दोस्त की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली। माजरा क्या है देखते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में।
एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले ही जान से चले गए। फैसलाबाद के निजी स्कूल में बचपन के दोस्तों में झगड़ा, रात गए फायरिंग की आवाजें। अहले मोहल्ला ने फौरन पुलिस बुला ली। स्कूल की तलाशी ली गई तो 22 साला साजिद और 23 साला वकास की लाशें मिली। तकरीबन रात 2 बजे पता चला है, तो भाई की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, तो चौकीदार ने आके बताया कि वो आपकी मोटरसाइकिल बाहर है। तो उसने आके देखा अंदर, तो डेथ पड़े थे दोनों। साजिद स्कूल का प्रिंसिपल और वकास उसके बचपन का दोस्त था। किसी बात पर लड़ाई दोनों की जिंदगी के खात्मे का सबब बन गई। इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है, तो वकास ने साजिद को पहले फायर मारा और बाद में खुदकुशी कर ली। असल वाक़या ये है। मजीद तफ्तीश जारी है, अभी FIR हो गई है इनकी। मकतूल साजिद उसी घर का रिहायशी, जबकि वकास करीबी गली में मुकीम था। वालिदैन के मुताबिक दोनों अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त था, कोई ऐसी गल बात नहीं, एक दूजे तो बगैर खाना भी नहीं खाते। पेपर कोई होंदा है, पेपरां दी तैयारी तुरी करवान दे सीगे। ये अल्लाह आलम जानदा वा भी की होया, किस तरह होया वा। झगड़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम थाना मंसूराबाद पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। कसूर में 2 लाशों को दरख्त पर लटकाने का है मामला। पुलिस इस मामले में अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। जहांगीर खान की रिपोर्ट। हसनैन और आमना ने खुदकुशी की या किसी ने कत्ल किया, पुलिस उलझी हुई गुत्थी सुलझाने में नाकाम। 25 साला हसनैन रिक्शा ड्राइवर था। 1 साल कबल बीवी से अलहदगी हुई तो वो इचरा में अपने भाई के घर मुंतकिल हो गया। हसनैन कसूर कैसे पहुंचा ये उसके घर वाले भी नहीं जानते। 3 दिन पहले गया, नहीं बता के गया मुझे। उसके बाद इसका कोई राब्ता नहीं, उसका नंबर शंबर भी ऑफ जा रहा था। 2 दिन बाद पता चला कि वो कसूर में टाली के साथ दरख्त में ना दोनों की डेड बॉडी लटक के मिल रही है। दरख्त पर लटकी दूसरी लाश आमना की थी, जिसका घर कसूर के नवाही इलाके चूनिया में है। लड़की लाहौर में लोगों के घरों में काम करती थी। दोनों की जान पहचान कैसे हुई ये भी किसी को मालूम नहीं। किसी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बस हम यही अपील करके मुलजिमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से खोज लगाने में मसरूफ है। दोनों की मौत कैसे वाक़ई हुई इसका फैसला फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर होगा। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद किए गए बच्चों के वालिदैन के जख्म न भर सके। दिसंबर ने दिलखराश यादें फिर ताज़ा कर दी। समा भी दुख में बराबर का शरीक है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में मौसम का मिजाज ठंडा हो गया। कालाम में पारा -10 को छू गया। कोयटा, कल्लात, स्कर्दू और मरी में भी दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में जाड़ा खूब धूम मचा रहा है। शुमाली इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। कालाम में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मालम जब्बा में -5, रावलाकोट और दीर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सयाह सर्दी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उधर मरी में भी सयाह -1 डिग्री सेंटीग्रेड के मजे लूट रहे हैं। चित्राल में 0, स्कर्दू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान भी सर्दी की लपेट में है। कोयटा में -5 और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। असलहा लाइसेंस के हवाले से नए पाकिस्तान में नए अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वजारत दाखिला ममनुआ बोर के तमाम ऑटोमेटिक हथियारों के लाइसेंस जो 26 दिसंबर 2017 को मुअत्तल किए गए थे उन्हें फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया है। यही नहीं, असलहा डीलर्स और आवाम के लिए बड़ी खबर यह है कि गैर ममनुआ बोर के तमाम हथियारों के लिए असलहा लाइसेंस के इजरा पर गुज़श्ता 5 साल से आयद पाबंदी भी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। तो पुराने असलहा लाइसेंस की बहाली और नए के इजरा के मामले पर रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज कहते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने छानबीन के बगैर लाइसेंस जारी किया, जिससे अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। PTI हुकूमत को चाहिए कि लाइसेंस जारी करने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस कराए। 2 हुकूमतों में ये हुआ कि जितने भी लोग आ रहे थे उनके वर्कर्स थे, पॉलिटिकल लोग थे, उनके इन्फ्लुएंस थे, सबको उन्होंने इनवेंसिव मटीरियल लाइसेंस इशू कर दी, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई। PTI के लिए ये एक तवक्कुआत हैं कि वो लाइसेंस इशू करने से पहले जिसको भी वेपन लाइसेंस देंगे उसकी बैकग्राउंड देखें, सिक्योरिटी क्लियरेंस कराएं, सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियरेंस कराएं, पुलिस से या स्पेशल ब्रांच से उनकी क्लियरेंस कराई जाए, और जब तमाम चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाएं फिर उनको ये ऑटोमेटिक वेपन का लाइसेंस दिया जाए। अदरवाइज ये फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी। कोई बेघर अब सड़क पर नहीं सोएगा।
वज़ीर आज़म ने पेशावर में बेआसरा अफराद के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं बुशरा भट्ट की रिपोर्ट में। पेशावर के बेघर अफराद को ठिकाना मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुले आसमान तले रात बसर करने वाले बेसहारा अफराद के लिए शेल्टर होम का वादा पूरा। वजीर आजम इमरान खान ने इफ्तिताह किया। वजीर आजम का शेल्टर होम का दौरा, सहूलियात का जायजा भी लिया। मेस में सर इवन जब खाना बचता है उसको महफूज करने के लिए डीप फ्रीजर है सर, गर्म पानी का बंदोबस्त है। को सर हमने गीजर लगवाए हैं सर, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं सर, सारा इंतजाम है। 3 बड़े हॉल और 18 कमरों पर मुश्तमिल शेल्टर होम में 150 अफराद की गुंजाइश है। साथी रिपोर्टर सजाद हैदर के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी से अदाकार भी महफूज नहीं। बॉलीवुड फिल्म में काम करने वाले बिलाल शेख को भी कत्ल किया गया। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरे भारतीय खजाने पर भारी पड़ गए। 3800 करोड़ रुपए फूंक डाले। वेलकम बैक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 4 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। फाइनल कराची में होगा। एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिलने पर भारत ने वावेला शुरू कर दिया। पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी क्यों दी? भारतीय बोर्ड तिलमिला उठा, फैसले की मुखालफत शुरू कर दी। BCCI ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से वेन्यू बदलने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। BCCI के ऑफिशियल का कहना है कि पाकिस्तान में खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, PCB वेन्यू तब्दील करे। और ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ने भारतीय अदाकारों को भी चूना लगा दिया। सोनाक्षी सिन्हा ने हेडफोन ऑर्डर किए, लोहे के जंग आलू टुकड़े भिजवा दिए गए। ऑनलाइन शॉपिंग या डरावना ख्वाब? ऑनलाइन शॉपिंग के मुतासरीन में इजाफा होने लगा। इस बार शिकार बनी बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा। ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी वेबसाइट ने मारूफ अदाकारा को भी चूना लगा दिया। सोनाक्षी सिन्हा ने 18,000 रुपए के हेडफोन का ऑर्डर दिया। ऑर्डर सोनाक्षी सिन्हा को डिलीवर हुआ और उन्होंने खूबसूरत डब्बा खोला तो उनकी हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि डब्बे में हेडफोन के बजाय बेहतरीन पैकिंग में लोहे के जंग आलू टुकड़े मौजूद थे। सोनाक्षी ने ऑनलाइन शॉपिंग के बदतरीन तजर्बे को ट्विटर पर शेयर किया और वेबसाइट की कारकर्दगी पर तनकीद भी की। और इस्लामाबाद के कॉलेज में स्पोर्ट्स डे में तालिबात ने सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए। वसीम अब्बास की रिपोर्ट। इलाकाई धुनों पर सकाफती रक्स, खेल कूद के मुकाबले, मार्शल आर्ट्स का मुजाहिरा और कहीं एरोबिक्स के जलवे। जिस्मानी लचक, चुस्ती और फुर्ती बढ़ाने के कई रंग। ये सब हुआ इस्लामाबाद के मकामी गर्ल्स कॉलेज की रंगारंग स्पोर्ट्स डे तकरीब में। छोटे बड़े सभी खिलाड़ियों ने सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए और जी भरकर दाद पाई, जिस पर इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज हमारा स्पोर्ट्स डे था और हमें बहुत मजा आया। ये दिन हमारा यादगार रहेगा। मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तकरीब के मेहमान खसूसी थे वजीर आजम के मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी, जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ वसीम अब्बास, समा, इस्लामाबाद। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।